नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है, हमने पशु परीक्षक भर्ती को टारगेट करते हुए 15,000 क्वेश्चनों की एक एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो मैथ, उसमें टॉपिक रहने वाला है हमारा लाभ एंड हानि, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने इसकी एक क्लास कर ली है, आज फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 प्लस टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 मतलब 250 आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जा रहे हैं। उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा। उनकी जो क्वेश्चन है उनकी विद आंसर पीडीएफ आपको वहां पे टेलीग्राम और ऐप पे मिलने वाली है। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें। अपनी तैयारी की प्रिपरेशन को देखें कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, वीक पॉइंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और लास्ट में कमेंट करके सभी बताना कि आपको कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचकर 15% का नुकसान उठाता है, मतलब 15% को उसको क्या हानि होगी। वह 20% लाभ लेना चाहता है, तो कितने रुपए में उस सामान को बेचना चाहिए। अगर उसने 170 रुपए में बेचा तो 15% का क्या हो गया, उसको नुकसान हो गया। अब मान लो उसको 20% का लाभ चाहिए, तो उसको क्या है, कितने में वो सामान बेचना चाहिए। अब हम हर चीज का स्टैंडर्ड क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। हर चीज का स्टैंडर्ड क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो 15% का उसको नुकसान हुआ, मतलब वो वस्तु उसने कितने बेची, 85 रुपए के अंदर बेची, मतलब 85% पे आई। 85% का अब आप 170 रुपए के अकॉर्डिंग निकालोगे तो 1% पे कितना निकलेगा। 1% की बात करें, 170 अपॉन में 85 हो जाएगा। 170 अपॉन में 85 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, 20% का लाभ कमाना है। अगर 20% का लाभ कमाओगे आप, 20% का लाभ कमाओगे तो ये वस्तु पहुंच जाएगी 120 के पास। हमने 1% का निकाल लिया, अब हमें कितने परसेंट का निकालना है, 120% का निकालना है। 120% का निकालोगे तो क्या रहने वाला है, 170 अपॉन में 85 इंटू 120 रहने वाला है। ठीक है, अब इसको आप काटो, ये भी कट जाएगा आपका कितने से, 5 से हो जाएगा। और ये कितने से हो जाएगा, 24 से हो जाएगा। और ये तुम्हारा कितने से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर आप इसको काट दोगे, इसको काटोगे तो लास्ट में आपका कितने आने वाला है, लास्ट में जो आपका आएगा 10 इंटू कितने आने वाला है, 10 इंटू कितना आएगा, 24 आ जाएगा। 10 इंटू कितना आ जाएगा, 24 आपका इसमें आ जाएगा। 10 इंटू कितना आ जाएगा बेटा, 24 आएगा। ठीक है, 10 इंटू कितना आ जाएगा, 24 आएगा। 10 इंटू 24 मतलब रुपए में आपको इसको बेचना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 240 रुपए में बेचोगे तो आपको 20% का लाभ मिलने वाला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य के में से 50% अधिक मूल्य रखता है। यदि वह अपने ग्राहकों को 30% की छूट देता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। अब देखो, उसका मान लो लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य कितना है उसका, 100 है। उसने 50% अधिक रखा, कितना अधिक, कितना रखा, 50% रखा। मतलब उसने कितने की कर दी वो वस्तु, 150 रुपए की कर दी। और उसपे उसने क्या, 30% छूट देगा बाद में। तो 70, 100 में से 30% गया तो कितना बचेगा, 70 की होगी। हम रेफरेंस किसका लेके चल रहे हैं, 100 का लेके चल रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर वो 100 की वस्तु है और लागत मूल्य कितना कर दिया उसने, 150 कर दिया, तो 150/100। और हानि या छूट कितने की कर दी उसने, 30%, तो 70/100। बस इतना सा करना है, सिंपल सा काम है। तो क्या होगा, जीरो से जीरो कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, डबल जीरो से ये डबल जीरो कटेगा। तो कितना बचेगा, 15 इंटू 7 कितना आ गया, 15×7=105। अब 100 से कितना ज्यादा आया, 5 ज्यादा आया है। तो हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितने परसेंटेज का मिल रहा है बेटा,
5% का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। हम रेफरेंस किसका लेके चले थे? 100 का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का परसेंटेज बताओ। अब जो 12 वस्तु हैं, कोई 12 वस्तु है, उनका क्या क्रय मूल्य, क्या है क्रय मूल्य है, वो क्या है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 12 का किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो जब 9 का 12 के बराबर है, तो इसमें डिफरेंस कितना है बेटा? 3 का है। तो 3/9, 3/9 इंटू 100, 3/9 इंटू 100। हमें तो लाभ देखना है, तो लाभ के लिए क्या आता है? विक्रय मूल्य ही आता है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन में विक्रय मूल्य ही तो रहता है, इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको आप काटोगे तो कितना बचेगा? 3। तो 100 अपॉन में क्या आया? 3। तो परसेंटेज की बात करूं तो 33.3% इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसको जो लाभ होने वाला है वो 33.3% होने वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 15,500 है रुपए है, इसकी मरम्मत पर 450 रुपए खर्च किए गए हैं। यदि उसमें 15% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 15,500 है। 15,500 है, इसकी मरम्मत पे कितने खर्च कर दिए उसने? मेंटेनेंस पे 450 रुपए और खर्च कर दिए। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? उसका हो गया 15,000। 15,000 कितना हो गया? 950 रुपए टोटल खर्चा हो गया इसका अभी तक इस वस्तु पे। अब बोल रहा है कि इसको 15% की हानि हो गई। तो 15% की हानि है, 15% की हानि है, तो हानि निकाल देंगे भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। 15,950, 15% की हानि है, 100 हमने रेफरेंस मानते हैं, तो 85 बट्टा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 85 बट्टा क्या हो गया? 100। एक जीरो से जीरो कट गया, बाकी सबकी कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करने पे क्या आ रहा है? ये किससे कटेगा? ये कट जाएगा, 8.5 हो जाएगा। अगर 10 से काटोगे, 5 से काटोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और वहां कितना आ जाएगा? आप देखो। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं भाई। 159, 151,595 इंटू 85 डिवाइड बाई 10। तो हाँ, इसकी जब कैलकुलेशन करोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 13,557.5 रुपए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका क्या है? ये विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया इसका? ये विक्रय मूल्य आ गया। जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है, इसका क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? राइट आंसर की मैं बात करूं, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 13,557 हो जाएगा। जब 13,557 में आप कितना जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे? 13,557, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो क्रय मूल्य तो दे रखा था, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 13,557 आ गया। ठीक है, तो इसमें अभी और आंसर नहीं दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13,557 हो जाएगा। ठीक है, इनमें ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है, तो राइट आंसर कितना है? 13,557 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मेज को 400 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने पे हानि कितनी होती है? 5% होती है। 5% की बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो इस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कोई मेज है, अगर उसको 450 की जगह कितने में बेचा जाए? 400 रुपए की जगह अगर उसको 350 में बेचा जाता है, तो 450, 400 रुपए का मेज है, उसको 350 में बेच दिया, तो क्या है? उसको 5% की हानि की वृद्धि हो गई। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 50 का है। तो उसने क्या, 5% को पे कितना आ गया? 50 आता है। तो 1% कितना आता है? 10 आता है। और 100% पे कितना आता है बेटा? 100% की बात करें तो कितना आ जाएगा? 1,000 आता है। 100% पे कितना आता है? 1,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक मोटरसाइकिल का मूल्य 15% बढ़ गया तो उसकी बिक्री 15% गिर गई, तो धनराशि की प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
मान लो जब कमी या वृद्धि होती है, जब समान हो रही है, जब कमी व वृद्धि क्या हो, समान हो, कमी व वृद्धि क्या हो, जब समान हो। देखो 15% मूल्य बढ़ा, 15% बढ़ा एंड 15% ही क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 15% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, जब 15% मूल्य बढ़ जाए या 15% गिर जाए या समान परसेंटेज में धनराशि बढ़ रही है और बिक्री घट रही है, तो उसमें क्या होगा। तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा काम करना है, 15 × 15, 15 × 15 डिवाइड बाई 100, बस इतना कर देना। तो 15 का 225 होता है, डिवाइड बाई 100 करोगे तो कितना हो गया, 2.25, कितना 2.25 है। इसका क्या हो जाएगी, इसकी जो 2.25 है वो उसकी धन प्राप्त राशि पे प्रभाव पड़ेगा, मतलब घट जाएगी, इतना परसेंटेज उसमें राशि में जो क्या है, कमी होने वाली है। ठीक है, इतनी राशि उसकी घट जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 320 पेन का विक्रय मूल्य 400 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ बताओ। 320 पेन का क्या है, विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है वो 400 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है बेटा। क्या है, 400 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है, इसका क्या पूछा है, लाभ परसेंट पूछा है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 80 का। कुछ नहीं करना, 80 क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपोन में क्या कर देना है, विक्रय मूल्य। 80 अपोन में क्या करना है, 320 करना है, इंटू में क्या कर देना है, 100 कर देना है। सिंपल सा काम है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 8 से ये कटेगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 4 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 25। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 25%। कितना आ जाएगा, 25% इसका क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फल विक्रेता 33 आम बेचकर 11 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसके लाभ का परसेंट ज्ञात कीजिए। उसके लाभ का क्या है, परसेंट ज्ञात करना है। फिर से वही बात, विक्रय मूल्य कितना है, 33 का है, किसके, 11 के क्रय मूल्य के। डिफरेंस कितना है, 22 का। तो 22 अपोन में डिफरेंस कितना है, 22 का है। ठीक है, सॉरी, अच्छा ये लाभ है, लाभ है, सॉरी, इसी कितना है, लाभ है। 1 सेकंड, 1 सेकंड उल्टा हो गया। तो लाभ दे रखा है, ठीक है, विक्रय मूल्य इन्होंने कितना 33 दिया है और लाभ कितना दिया है, 11 दिया है। जब लाभ 11 दे दिया तो क्रय मूल्य हम निकाल देंगे। लाभ कितना है, 11 है। लाभ क्या होता है, डिफरेंस तो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो क्रय मूल्य होगा हमारा, जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 22 है। तो वही देख लो, अब लाभ अपोन में 11 अपोन में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 22 इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो इसको इससे काटो 2, इसको काटो 50, तो कितना आ गया, 50% का वो लाभ परसेंट कमाता है। कितना, 50% वो लाभ कमाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि ने अपनी साइकिल 1170 रुपए में बेच दी। साइकिल को उसने खरीदे गए मूल्य में 10% कम मूल्य पर बेचा। तो रवि ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी थी। रवि ने जो साइकिल खरीदी थी, मान लो कितने की थी, 100% अपने रेफरेंस लेके चलते हैं। तब उसने 10% कम कर दिया, मतलब उसने 90% पे अपनी साइकिल को बेच दिया। 90% था वो किसके बराबर था, 1170 रुपए के बराबर था। तो 1% का निकाल लो, 1170 बट्टा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या होगा, 90। इससे जीरो से जीरो कटेगा, तो 117 अपोन में 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 13। 13 निमे 117 होती है, 13 आ गया। ठीक है, 13 आ गया। अब 100% का निकालो फिर से, तो 100% पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1300 हो जाएगा। कितना, 1300 हो जाएगा। कितना, 1300। तो जो रवि की साइकिल थी उसका मूल्य कितना था बेटा, 1300 रुपए था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दबा के शेयर कर दो और फ्रेंड सर्किल में, और लाइक करना न भूले, जल्दी से लाइक करो, क्योंकि बहुत बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको कराया जा रहा है विद शॉर्ट ट्रिक के साथ। क्योंकि एग्जाम को टारगेट करते हुए हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है और ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, एमसीक्यू डिस्कस करने हैं। एक फल विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका लाभ परसेंट प्रतिशत कितना होगा। वही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्यों की बात होती है। जब उसमें हानि दे रखी है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो बताओ कितना है। तो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य कितना है इसका, 36 संतरे हैं। हानि इसने हमें कितनी दे दी, हानि दे दी इसने 4 दे दी।
तो क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य और हानि को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हानि को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करोगे तो ये कितनी आ गई, विक्रय मूल्य हमारा आ गया बेटा 40 आ गया। अब देखो इसने क्या, उसका हानि का परसेंटेज निकालना है, तो हानि अपॉन में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो इसको इससे काटो और कितना बचेगा, इनटू में आएगा 100। तो कितना आ गया, 10 आ गया ना, और इसको फिर से इससे काट दिया तो ये कितना आ गया, 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। कितना, 10%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी तक आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें आपको पूरा एग्जाम जैसी फीलिंग आने वाली है, और 250 मतलब 250 टेस्ट आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जा रहे हैं, जो कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी टेस्ट सीरीज है जो आपको मात्र 99 रुपए के अंदर 300 टेस्ट दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें, अपनी रैंक को देखें। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें, उनका एनालिसिस करें, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं। और जब आप टेस्ट दोगे उसका जो वीडियो सॉल्यूशन है हमें यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया जाएगा आप लोगों को हमारे द्वारा, और उसकी पीडीएफ भी मिलने वाली है विद आंसर के साथ टेलीग्राम और ऐप के अंदर। तो जाओ ऐप को डाउनलोड करो, वहां से पीडीएफ लो, टेस्ट दो और अपनी तैयारी को मूल्यांकन करो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ए ने एक वस्तु खरीदी गई कीमत पर 50% के लाभ के साथ 8,750 रुपए में बेचा, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% की छूट मिली थी। तो अंकित मूल्य बताओ। ए ने कोई वस्तु खरीदी और 8,750 के 25% के लाभ पे बेच दिया, तो अंकित मूल्य पे उसने 30% की छूट दी है। तो अंकित मूल्य बताओ भैया। तो अगर हम 100 को रेफरेंस लेके चलते हैं और 25% क्या है, लाभ है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 125%। 125% किसके बराबर है, 8,750 के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, पहले 1% निकालना है। पहले हमें क्या निकालना है, 1% निकालना है। 1% निकालोगे तो क्या करोगे, 1% निकालने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा, आपको पता है 8,750 को 125 से डिवाइड करोगे। जब 125 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब आपको बोलता है भाई 100% निकालो, तो 100% भी निकाल देंगे। 8,750 अपॉन में 125 इंटू क्या कर देंगे, हमें 100% की वैल्यू भी निकाल देंगे। ये कितना हो गया, 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब ये 4 हो गया और ये हो गया हमारा 5। ये भी तुम्हारा क्या है, कट जाएगा ऊपर इससे 8,750 से। जब इसको आप काटोगे, इसको 8,750 को, तो कितना आएगा, 5 के जाएगा तो 1 आ गया, फिर उसके बाद कितने बचा, 3 बचा, 7 आ गया, फिर आ गया 7 आ गया, तो कितने हो गए, 5 7 35 हो गया, 1 7 35, 2 बच गया, कितना आ गया, 25 आ गया, 5 आ गया और 0 आ गया। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसको 5 से आप काटोगे तो इनटू में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब आपने इसकी कैलकुलेशन की तो कितना आ गया, कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया बेटा 7,000 आ गया। कितना, 7,000 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जनाब जब 70% का आपने कितना निकाला है, वो कितना निकाला है, 70% का आपका कितना है, 7,000, क्योंकि इसने आपको 30% की क्या दे रखी है, अंकित मूल्य पे छूट दे रखी है। 7,000 कर दिया आपने। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, 1% का निकालना है। तो 7,000 अपॉन में क्या कर दो, 70 कर दो। ठीक है, यही करोगे आप तो ये इससे कट गया और क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ गया, 100 आ गया। अब तुम निकालना है बेटा, तो 100% का क्या करोगे, 100 था इसको फिर 100 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 10,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ऑप्शन कौन सा हमारा, डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यदि एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि है, तो संपूर्ण व्यापार में लाभ और हानि का परसेंटेज क्या है। जब ऐसी वस्तुएं आ जाए जिनका विक्रय मूल्य क्या हो बेटा, गांठ बांध के याद रख लेना, बहुत अच्छी ट्रिक है। एक आपको कुछ भी नहीं करना, पेन पेपर भी नहीं उठाना, कुछ भी नहीं करना। जब विक्रय मूल्य समान हो,
जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि का परसेंटेज क्या हो, बराबर हो, लाभ और हानि का परसेंटेज क्या हो, बराबर हो, तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमेशा 4% आपकी हानि होने वाली है, हमेशा 4% हानि होने वाली है। अगर करके देखना चाहते हो तो देख लो, 20%, 20 इंटू 20 अपॉन में क्या है, 100 है। देखो एक से एक, ये से एक कटेगा तो कितना आ गया, 4% इसका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4% इसकी क्या है, हानि होने वाली है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए 20% वाला और विक्रय मूल्य समान हो, लाभ और हानि बराबर हो, तो 4% हमेशा क्या है, हानि आने वाली है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पे प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कोई वस्तु है, उसको हमने बेचा है 96 रुपए बेचने पर, उसका जो परसेंटेज लाभ है ना, वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, कुछ समझ में ना आए तो आप इनका कॉन्सेप्ट से कर सकते हो या इनके ऑप्शन लेके कर सकते हो। मैं सबसे पहले इसका ऑप्शन लेता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन के थ्रू करता हूं। जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, 60 को लिया। ठीक है, 60 किसके बराबर है बेटा, 96 के बराबर है, मतलब डिफरेंस कितना है, 36 का है। 36 का डिफरेंस है, तो 36 बट्टा क्या हो जाएगा, 60। हमें तो क्रय मूल्य का देखना है लाभ के बराबर, 36 बट्टा क्या हो गया, 60 इंटू क्या हो गया, 100। तो क्या ये 60 आ रहा है, फिर से 60 आ गया, मतलब ये कटा हमारा 6 से, ये आ गया 10, ये काटा 0 से, तो कितना आ गया, 60। मतलब जो मैंने 60 लिया था वो 60 का 60 वापिस से आ गया। तो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरह नहीं लगे, अगर आप 65 या 68 या 70 को लेके देखो और इनके साथ कंपैरिजन करो, क्या ये वैल्यू आएगी वापिस, 65 या 68 या 70 नहीं आने वाली है, कुछ और ही वैल्यू आएगी। तो मतलब ये जो बी, सी और डी है, ऑप्शन इसके लिए सुटेबल नहीं है, ऑप्शन ए ही इसके लिए सुटेबल है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन 10 रुपए की 12 की दर से पेंसिल खरीदता है तथा 12 रुपए की 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ बताओ। भाई मोहन बहुत होशियार आदमी है, उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम लिख लेते हैं। उसने क्या किया, 10 रुपए में 12 खरीदी और 12 रुपए में क्या की, 10 बेची। ठीक है, 12 रुपए में 10 बेची। अब इनका देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो 5/6 आ रहा है और ये क्या आ रहा है, 6/5 आ रहा है, 6/5 आ रहा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों कितना हो रहा है, इनटू में 30 है, और ये भी क्या है बेटा, इनटू में 30 है। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, 30 हो रहा है। तो इससे आप इसको क्या मल्टीप्लाई करो। जब ऐसे क्वेश्चन आए लाभ हानि वाले, तो ऐसे में क्या है, आपको अपनी ट्रिक लगानी, शॉर्टकट क्या करो, 30 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो इसको काट पीट करोगे तो कितना आ गया, 5 से कटा, और इसको काटा तो कितना, 6 से कटा, तो यहां आ गया 25 और यहां आ गया कितना, 36 आ गया। ठीक है, यहां आ गया 25 और यहां आ गया 36, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 11 है। तो 11 अपॉन में कितना हो जाएगा, 11 अपॉन में 25 इंटू 100 हो जाएगा। इसको काटा 25 से, ये आ गया 4, टोटल बचा कितना, 44%। कितना आ गया, 44% उसको क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10 अपॉन में 12, 12 अपॉन में 10, 5/6 इंटू 30, 6/5 इंटू 30, दोनों का डिफरेंस 11, 11/25 इंटू 100 किया तो क्या आ गया, 44% इसका राइट आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो दबा के लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 21 पेनों का क्रय मूल्य 15 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बताना है। फिर से वही क्रय और विक्रय मूल्य वाली क्वेश्चन आ रहा है, बार बार इससे क्वेश्चन आ रहा है। 21 पेनों का क्या है बेटा, क्रय मूल्य है, और 15 पेनों का क्या है, विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य है। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना है, 6 है, तो 6 अपॉन में क्या आ गया, 15 आ गया, इंटू 100 कर दिया, इंटू 100 कर दिया। ये आप काटोगे तो कैसे कटेगा, देखो ये कटेगा हमारा, किससे कटने वाला है, 15 है, 15 किससे कटेगा बेटा, ये 5 से कटेगा तो ये 3 आ जाएगा, ये कटेगा 3 से, इससे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 50, ये जगह 20 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20, मतलब 40% इसका राइट आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, आसान आसान, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाले। सेम ऐसा ही छपेगा, हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए, बट कॉन्सेप्ट, ये पैटर्न, एग्जाम के क्वेश्चन सेम ऐसे ही रहने वाले। ये जो हमने क्वेश्चन डिजाइन किए प्रीवियस ईयर को देखते हुए, कर्मचारी चयन बोर्ड के और आरपीएससी क्वेश्चनों को देखते हुए डिजाइन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहन ने 12,000 में 20 स्टूल खरीदे थे, उन्हें बेचकर 4 स्टूलों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। जब मोहन था, अब ऐसे क्वेश्चन को फिर क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आया तो ऑप्शन लेके चलना है। ऑप्शन कैसे लेके चलोगे? मोहन ने क्या किया, 12,000 में 20 स्टूल खरीदे, उन्हें 4 रुपए, 4 स्टूल बेच के, स्टूलों को बेचकर उसने विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लिया। तो प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य बताओ। अब देखो 20 स्टूल है तो क्या करोगे, मैं लेके चलता हूं 750। 750 में 4 का गुणा करो तो कितने हो जाते हैं बेटा? 3,000। कितने हो गए? 3,000 हो गए। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, जो 12,000 और 3,000 है ना, तो 3,000 अपोन में कितना कर दोगे? 15,000 कर दोगे। 3,000 में कितना ऐड हो जाएगा? 12,000 ऐड हो गया, ठीक है। 3,000 पौने 15,000 इंटू क्या कर दोगे? 100 करोगे। जब इसको आप सोल्व करोगे तो देखो वापिस से कितना आ रहा है, क्या 750 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है बेटा। ये 15 से काटो 30, ये कितना हो गया? 15, 15 दूना 30, ये कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब हमारे जो 20 स्टूल की वैल्यू फिर से आ रही है, ठीक है। 15,000 है ये, ठीक है। तो फिर से हमारे क्या 20 स्टूल की वैल्यू आ रही है, मतलब 750 हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पर स्टूल की जो वैल्यू है कितनी? 750 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 96 रुपए प्रत्येक की दर से एक गाय तथा एक घोड़ा बेचा गया है। यदि घोड़े पे 20% का लाभ है, गाय पे क्या 20% की हानि हुई है, तो सौदे में कितनी हानि हुई है? तो इस सौदे में कितनी हानि हुई है बताओ। इस सौदे में जो हानि हुई है वो कितनी हुई है? 20% का लाभ हुआ, अभी गाय पे, घोड़े पे 20% का लाभ हुआ, गाय पे 20% की हानि हुई। जो मूल्य था वो बराबर था, कितना था? 9600 था। तो अब ऐसे में क्या करना है, जब क्या हो, विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि भी क्या हो, लाभ और हानि भी क्या हो, समान हो। तो मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना होता है। ऐसे में क्या होता है, 20%, 20 इंटू 20 करना होता है, डिवाइड बाई 100 करना होता है। मतलब आ गया 4% आ गया। अब जो 4% आया है, वो जो 9600 था उसको आप ऐड कर लो बार बार। मतलब दो दो वस्तुएं थी ना, 9600 प्लस 9600 थी, दो वस्तुएं थी तो कितना आ गया? 9600 कितना हो गया? 19,200 हो गया बेटा। कितना? 19,200 हो गया। तो ये किसके लिए निकला है? 96% के लिए निकला है। 4% की हानि थी तो 19,200 हो गया। हमें किसके लिए निकालना है? 1% के लिए निकालू, पहले 1% के लिए निकालना, फिर 100% के लिए। तो 19,200 बटा कितना हो गया? 96 हो गया। इसको काटोगे तो फिर निकालना 100% के लिए। 100% के लिए कितने निकलेगा? 100% के लिए निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको काटो। अभी मैं करता हूं, आप भी करो। 19,200 डिवाइड बाई 96, तो इसको आप काटोगे तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 200। कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 200 आ जाएगी। कितनी? 200। अब 100% के लिए निकालना है तो 200 में फिर 100 से मल्टीप्लाई करो। कितना हो गया? ये हमारा हो गया, कितना हो गया बेटा? कितना आ गया तुम्हारा? कितना आ गया? कितना आ गया तुम्हारा? इसके अंदर 20,000 आता है। कितना? 20,000 आता है। बट हमें तो क्या है, इस सौदे की हानि बतानी है। कितनी बतानी है हमें? तो इस सौदे में हानि हुई है वो बतानी है। तो हानि कितनी हुई है? 4% हुई है। 4% के मतलब बात करें 20,000 का 4% कितना होता है? 20,000 का 4% करके देखो। 20,000 है, उसका 4%, 10% कितना होता है? 10% कितना होता है बेटा? 2,000 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 20,000 है, 20,000 है, ये हमारा 20,000 है। इसका 10% करें तो कितना आता है? 2,000 आता है, ठीक है। 2,000 हमें कितना निकालना है? 1% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 200। और 4% कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा बेटा। कितना? 800। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब 4% की हानि हुई है वो कितना है? 800 है। कितना? 800। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पे दुकानदार को 25% की हानि हुई है, वही कुर्सी को कितने में बेचे कि उसको 25% का लाभ हो जाए। ठीक है भैया, 100% रिफरेंस लेके चलो, पहले निकालो 75%, दूसरा कितना 125%। ठीक है, जब उसने 75% की बात करेंगे तो कितना हुआ, उसको 720 आया। मतलब 1% की मैं बात करूं तो 720 बटा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 125% की मैं बात करूं तो 720 अपॉन में 75 इंटू क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब इसको काटो और पीटो, सब कुछ इसका करो, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी कटेगा, 25 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा, चार ये 5 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। ठीक है, तो काटो, फिर इसको 3 से इसको काटो, ये कितने कटेगा, 3 से कटेगा, कितना कटेगा, 24 बार कटेगा, कितने 24 बार करेगा। तो कितना हो गया, 24 इंटू 5 हो गया, टोटल कितना आ गया, 24 पांजे कितने होते हैं, 24 पांजे कितने होते हैं, 24 पांजे होते हैं बेटा 1200। ठीक है, 1200, 1200 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, 1200 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीदे, इस पे 20% के लाभ कमाने में 1 रुपए के कितने नींबू बेचने होंगे। ठीक है, एक सब्जी विक्रेता है, उसने 1 रुपए में 6 नींबू खरीदे। ठीक है, 20% उसको लाभ चाहिए, मतलब 120 बटा 100 कर दो। ठीक है, यही तो बात है, तो कितना आ गया, काट पीटने के बाद 1/5 आ गया, 1/5, मतलब 1 रुपए में उसको कितने नींबू बेचने, 1 रुपए में 5 नींबू बेचने। वो 1 रुपए में 6 खरीद के लाया था, और आंसर क्या आ रहा है, इसको काटने पीटने के बाद कितना आ रहा है, ये 0 से 0 कटेगा, ये कितना कटेगा, 2 से कटेगा, ये कितने का आएगा, 5 आ जाएगा। तो ठीक है, तो 1 रुपए में 5 नींबू बेचने, कितने 5 नींबू बेचने हैं उसको, कितने 5 नींबू बेचने हैं, कितने 5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक पुस्तक को 60 रुपए में बेचने में प्रकाशन को इसकी लागत 1/11 भाग हानि होती है, तो उसकी लागत कितनी है। देखो भैया, 1/11 है, चलो 1/11 है, तो ये तो है उसकी हानि, और ये है 11 उसकी लागत। अब इससे पूछा है कि इसकी लागत कितनी है, उसकी लागत कितनी है, तो उसका जो विक्रय मूल्य है, इनका डिफरेंस निकालो, 10 क्या हो जाएगा, इनका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इनका डिफरेंस क्या है, हानि और लागत का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य हो गया, तो इस पे देखो कितना है, 60 है, इस पे 60 है, तो 11 पे कितना हो जाएगा बेटा, 66 हो जाएगा, 11 पे कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 10 पे कितना है, 60 है, 10 पे 60, तो 11 पे 66, एक पे कितना है, 6 है, एक पे कितना 6, 10 पे 60, 11 पे 66, तो एक पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना 6 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 66 रुपए, कितना 66 रुपए, 11 पे उसकी लागत कितनी है, 66 रुपए होने वाली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे, जो कि मैथ के हमने लाभ और हानि के, प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। कमेंट करके बताओ आपके कितने राइट हो रहे हैं, और वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे जाओ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको कितने टेस्ट दिए जा रहे हैं बेटा, 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। राजस्थान में 300 टेस्ट आपको कोई नहीं प्रोवाइड करा रहा, मात्र 99 रुपए के अंदर। इसमें 50 तो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं, और 250 आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को करें, अपने मूल्यांकन को जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, और अपनी रैंक को देखें। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें वहां पे जाके, और आपको सिलेक्शन की रेस में शामिल हो। अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, सब कुछ आप एनालिसिस कर सकते हो। जैसे ही आप टेस्ट दोगे, हमारा टारगेट है 15,000 एमसीक्यू डिस्कस करना, उनको सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा, उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम और उसके ऐप के अंदर मिलने वाली है विद आंसर के साथ। तो जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, हमारे साथ जुड़े रहो। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।